इमरान खान से खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंकी से। 13 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव ऐसा भी है जहां हर दूसरा नौजवान यूट्यूब के लिए वीडियो बनाकर लाखों रुपए कमा रहा है। यूट्यूब से पैसे कमाने के जुनून में नौजवानों ने नौकरियां छोड़ दी। ऑनलाइन कमाई ने इमरान खान की नवाही इलाकर तुरंडा सिवाय खान की लोगों की जिंदगियां बदल डाले। मेहनत और लगन से हैदर अली और इसके गांव वाले महाना लाख रुपए कमा रहे हैं। इस गांव के बच्चे बड़े सब यूट्यूब पर काम करके अपने गांव का नाम रोशन करने के साथ साथ सिल्वर बटन और गोल्डन बटन जीत चुके हैं। ऑनलाइन काम से जहां इन गांव वालों को शोहरत मिली, वही यूट्यूब इनकी आमदन का जरिया है। गांव के बेशतर नौजवान नौकरियां छोड़कर वीडियोस बनाकर पैसे कमाने में मसरूफ हैं। पत्तों की से खबर शामिल करते हैं सिराय मुगल। मामूली लड़ाई पर 2 अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग करके एक भाई को कत्ल जबकि दूसरे को शदीद जख्मी कर दिया। SHO सिराय मुगल पुलिस नफरी लेकर फौरन मौके पर पहुंच गए। सिराय मुगल के नवाही गांव ओजला कला में मामूली लड़ाई पर 2 पार्टियों में फायरिंग का तबादला हुआ, जिस पर गांव के चौधरी वसीम और शहजाद मुसल्ला होकर आए और आते ही जहूर अहमद के घर में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग करके जुल्फिकार खरल को फायर मारकर कत्ल कर दिया। और जब इसका दूसरा भाई मंजूर अहमद अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो इसे भी टांगों पर फायर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। वकवा सुनकर SHO मोहम्मद तारिक पुलिस नफरी लेकर फौरन मौके पर पहुंच गए और हालात पर काबू पाकर लाश और जख्मी को तहसील हॉस्पिटल पत्तों की पहुंचाया और पोस्टमार्टम के बाद रात देर गए मकतूल के भाई जहूर अहमद की दरख्वास्त पर मुलजिमान शहजाद और वसीम के खिलाफ कत्ल के जुर्म में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू करती है। महर मोहम्मद रिजवान सागर, तहसील रिपोर्टर, आप न्यूज़ पत्तों। राजकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 30 लाख से ज्यादा मालियत के माल मवेशी बरामद, मुलजिमान गिरफ्तार। डच कोर्ट CPU फैसलाबाद DIG कामरान आदिल और SP इकबाल टाउन उस्मान मुनीर सेफी की हिदायत पर SHO डच कोर्ट मजहर इरफान ने कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ देहातों से चोरी हुए माल मवेशी बरामद कर लिए गए। मुदय्यान बदर मुनीर, तारिक फारूक तारिक और दीगर 6 मुदय्यान के रमजान मुबारक माह में मवेशी चोरी हुए थे। पुलिस ने देहातियों के 8 जानवर बरामद कर लिए गए। SHO डच कोर्ट मजहर इरफान और इनकी टीम ASI अल्ताफ मुहर्रर, शकील अहमद और दीगर ने टेक्निकल जराए बुरे कार लाते हुए मुख्तलिफ जगहों पर रेड किए और मुलजिमान को पकड़ लिया, जिनके कब्जे से देहातियों के मवेशी बरामद किए, जिस पर अहलियान इलाका और मुद्दई हजरात ने SHO डच कोर्ट का शुक्रिया अदा किया और पुलिस को बेहतरीन काम पर सराहा। CPU फैसलाबाद और SP उस्मान सैफी ने पुलिस टीम को शाबाशी दी और सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। फरीदाबाद से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे सैयद अबुल हसन हमदानी की रिपोर्ट से। इंचार्ज वफाकी मुहतसिब रीजनल ऑफिस सरगोदा मुश्ताक अहमद ऐवान ने सूबे मुहतसिब ऑफिस जोहराबाद में खुली कचहरी लगाकर वफाकी महकमों के खिलाफ आवाम की शिकायत सुनी। ज़्यादातर शिकायत फैसको सुई गैस पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट CMA लाहौर की थी। इन महकमों के अफसरान ने ज़ाती तौर पर रिपोर्ट जमा कराई। इसके अलावा जायद बिलिंग में यूनिट्स रिफंड करवाए गए। सुई गैस के जायद बिल आने की वजह से शिकायत गुजारान को एक साथ करवा कर दी गई। इंचार्ज वफाकी मुहतसिब रीजनल ऑफिस सरगोदा ने सालीन को मौके पर रिलीफ फराम किया, जिस पर सालीन ने वफाकी मुहतसिब का शुक्रिया अदा किया। इस रोज़ मजीद नई शिकायत भी मौसूल हुई, जिन पर कार्रवाई के लिए रजिस्टर्ड कर लिया गया है। और मुस्तकबिल की क़यादत ने हलफ उठा लिया। तहसील साहिवाल स्टूडेंट काउंसिल्स के नौमुंतखब अहदेदारान की तकरीब हलफ वफादारी। तहसील भर के मिडिल, एलिमेंट्री और हाई स्कूल से मुंतखब तलबा और तालबात से असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद नवाज सलहरिया ने हलफ लिया। महर उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब हलफ वफादारी गवर्नमेंट हाई स्कूल साहिवाल में मुनक्कद हुए, जिसमें DDEOs मलिक मुमताज़ हुसैन जोया, मैडम फरजाना रानी, AEOs कमर अब्बास, मलिक मुबशिर समेत हेड मास्टर्स जुल्फ़िकार अंजुम, मुदस्सिर मुख्तार अहमद सलीम कमर और तदरीसी स्टाफ ने शिरकत की। तलबा और तालबात ने हलफ लेते हुए इस अज़म का इजहार किया कि वो अपने हम जमात तलबा और तालबात के एतमाद पर पूरा उतरेंगे और अपने तालीमी इदारों के माहौल और कारकर्दगी को बेहतर बनाने में किरदार अदा करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखपुरा बिलाल जफर शेख का पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का विजिट। दौरान विजिट तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ सेंटर में VSO समेत तैनात तमाम अमला से खुसूसी मुलाकात की। मज़ीद जानते हैं शेखपुरा से शेख मोहम्मद शफीक सुल्तानी, ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। वहां पर आने वाले अफराद को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ने ब्रीफिंग दी। DPO शेखपुरा ने वहां पर मौजूद अफराद की शिकायत को खुद सुना और इनके फौरी हल के लिए खुसूसी हिदायत जारी की। DPO शेखपुरा ने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ अमले की कारकर्दगी को सराहते हुए तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की टीम को तारीफ़ी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया।
कराची के बाद रायगढ़ शहर के इलाका बस्ती मेनपुरा में लेन देन के तनाजे पर गोलियां चल गई। राहगीर हालात रायगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों फरीकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। कत्ल होने वाले अफराद की लाश को इस पोस्टमार्टम के बाद वारिसों के हवाले कर दिया। रायगढ़ बस्ती अमीनपुरा लेन देन के तनाजे पर गोलियां चल गई। फायरिंग की जद में आकर राहगीर जाँ बहक लाश मुर्दा खाने मुंतकिल। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त अशरफ उर्फ अच्छो के नाम से हुई है। रायगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। जिले कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ जी अफजल हुसैन तारड़ को खराज अकीदत पेश करने की गर्ज से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हाफिजाबाद में सहाफती बरादरी की जानिब से ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। मोहतरमा सारा अफजल तारड़, MPA मियाँ शाहिद हुसैन भट्टी, डॉक्टर मुजफ्फर अली शेख, मोहम्मद बख्श तारड़, शेख गुलजार अहमद उमर, खजर हंजरा, डिस्ट्रिक्ट सदर बार कौंसल खालिद बट जमान भोन, शोएबुल्ला तारड़, सरफराज तारड़, मुख्तार अहमद मुखी, रियाज अहमद तारड़, तहवर हुसैन तारड़, मुराद बख्श तारड़, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन प्रेस क्लब और मेंबरान प्रेस क्लब समेत तमाम मकतब फिक्र के लोगों ने शिरकत की और मुकर्रीन ने मियाँ जी अफजल हुसैन तारड़ को खूबसूरत अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। इस गर्दी और लाकानूनियत, पुलिस की आशीर्वाद और सरपरस्ती में जराइम की शरह में भरपूर इजाफा। लाहौर सोयासल SI जुल्फिकार, जो कि मकामी पुलिस चौकी इंचार्ज है, मकामी सहाफ़ियों को जराइम और मंशात की रिपोर्टिंग करने की पादाश में डरा धमका रहा है। रिहायशियों ने इल्ज़ाम लगाया है कि SI जुल्फिकार अपने इलाके में कानून क्यों नहीं बरकरार रख पा रहा। इलाके में लाकानूनियत की खबर देने पर मकामी सहाफ़ियों को धमकियां दे रहा है। जुराइम और मंशियात फरोशों की सरपरस्ती के नाम के तौर पर वो गुज़िश्ता 1 साल से एक ही जगह तैनात है। मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद ना ही कोई इंक्वायरी हुई, ना ही SI का तबादला हो सका। अहले इलाका का कहना है कि आला हुकाम SI जुल्फिकार की गफलत और गैर पेशा वराना रवैये का सख्ती से नोटिस लें। सरगोदा से खबर शामिल करते हैं। सरगोदा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी और मंशियात फरोशी के मुकदमात में मुलविस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से 3 लाख से जायद मालियत के 7 मोटरसाइकिल और 3 किलो से जायद मंशियात बरामद कर ली है। पुलिस राय के मुताबिक सरगोदा के नवाह में थाना जाल चकियां पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल चोर सकलेन और सुदेत को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 3,45,000 रुपए मालियत के 7 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए, जबकि मंशियात गुलाम अब्बास और मुअज्जम और गुलशेर को रंगे हाथों गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 3 किलो 780 ग्राम चर्स बरामद कर ली है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। इनसे मजीद तफ्तीश जारी है। तस्वुर सिद्दीकी, नुमाइंदा आप न्यूज़, शहीद बेनज़ीराबाद नवाब शाह। महकमा इत्तलात शहीद बेनज़ीराबाद के डायरेक्टर मोहम्मद मूसा गोंदल आज सहाफ़ियों से मुलाकात के लिए नवाब शाह प्रेस क्लब पहुंच गए। सदर प्रेस क्लब नवाब शाह अनूरिश और सेक्रेटरी जनरल प्रेस क्लब नवाब शाह इस्माइल दोमकी ने इनका इस्तकबाल किया। मोहम्मद मूसा गोंदल ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि महकमा इत्तलात सहाफ़ती इदारों और हुकूमत के माबैन पुल का किरदार अदा कर रहा है और करता रहेगा। सहाफ़ियों के बुनियादी मसाइल के तदराक के लिए तरजीही इक़दाम किए जा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जुमेरात की सुबह नवाब शाह प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन शहीद बेनज़ीराबाद गुलाम अब्बास गुराहो, इंफॉर्मेशन अफसरान शेर अली जमारी, एजाज अली तुनियो भी मौजूद थे। सियालकोट उस्मान गनी फाउंडेशन की जानिब से ऑर्गेनाइजर शहबाज मुगल अपनी टीम के हमरा रोजाना की बुनियाद पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर स्कूल छुट्टी के टाइम बच्चों, मुसाफिरों, रिक्शाबान, रेहड़ीबान और मजदूर तबके के लिए ठंडे मशरूबात और खाने का एहतमाम कर रहे हैं। शहबाज मुगल का कहना है कि इंशाल्लाह ये सिलसिला जुलाई के आखिर तक जारी और सारी रहेगा। इस हवाले से खबर शामिल करते हैं। थाना विनेके के इलाका बालिकी में सफाक माँ ने मुबीना तौर पर 4 साल बेटी की माजूरी से तंग आकर कत्ल कर दिया। खातून ने अपने शौहर से तलाक लेकर शादी कर ली थी। मौजूदा शौहर से भी खातून के बच्चे थे। हाफिजाबाद थाना विनेके के इलाका बालिकी में सफाक माँ ने मुबीना तौर पर 4 साल बेटी की माजूरी से तंग आकर कत्ल कर दिया। खातून ने अपने शौहर से तलाक लेकर शादी कर ली थी। मौजूदा शौहर से भी खातून के बच्चे थे। बच्ची के वालिद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मेरी बेटी को कत्ल करके इसको दफन कर दिया गया, मुझे बताया तक नहीं। पुलिस का मुकदमा दर्ज करने से इनकार। पुलिस मुलजिमान के साथ साजबाज हो गई है। सफाक माँ ने मुबीना तौर पर अपनी मासूर 4 साल बेटी को कत्ल कर दिया। बच्ची के वालिद का कहना है कि मेरी बेटी को इसकी माँ और साथियों ने कत्ल किया।
बच्चे की लाश का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया गया। मेरी साबिका बीवी मेरी बेटी की माजूरी से तंग थी। दूसरी जानिब पुलिस का मुकदमा दर्ज करने से इनकार। बच्ची के वालिद ने अदालत से रुजू कर लिया। बीवी को कुछ अर्सा कबल तलाक दे दी थी। मेरी साबिका बीवी ने अपने भाई और साथियों की मदद से मेरी बेटी को कत्ल किया। पुलिस थाना विनय के बेटे के कत्ल की दरख्वास्त लेकर गए। एसएचओ ने कहा कि जाओ, हम आपका मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे, जाके तुम अदालत से राब्ता करो। अगर अदालत ऑर्डर दे तो हम मुकदमा दर्ज कर लेंगे। पुलिस का मौक़िफ़ है कि वाक़े की इंक्वायरी कर रहे हैं। कत्ल होने वाली 4 साल मासूम बेटी के बाप ने आईजी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मेरी बेटी के कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए और वाक़े में मुलविस अफराद को सज़ा दी जाए। सांगड़ से खबर शामिल करते हैं। मुल्क भर की तरह सांगड़ में भी शदीद गर्मी का राज बरकरार। बिजली की शदीद लोड शेडिंग भी जारी है। बर्फ नायाब हो गई। इंतजामिया की जानिब से लगाए गए पानी के कैंप फोटो सेशन तक महदूद बता रहे हैं। सांगड़ से अशफाक सुलहरी। गर्मी की बात कर लीजिए तो इस वक्त जो गर्मी की लहर है पूरे मुल्क की तरह सांगड़ में भी इस लहर के जो असरात जो नज़र आ रहे हैं उसके असरात इस तरह से नज़र आ रहे हैं कि जो सीजन में गर्मी की हद बहुत ज़्यादा है, जबकि बर्फ़ की जो मांग है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, लेकिन इस वक्त लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बर्फ़ जो है वो मार्केट में नज़र नहीं आ रही है। अगर नज़र आ रही है तो उस बर्फ़ का जो म्यार है वो इंतहाई कमज़ोर है और उसके जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इंतज़ामिया की जानिब से जहाँ पे जो हीटर स्टोव के हवाले से जो स्टॉल लगाने का जो सिलसिला वो भी तो बहुत जगहों पे लगा हुआ है और बहुत सारे निजी इदारों को भी उसकी हिदायत जारी कर दी गई है, लेकिन इन जो जहाँ पे जो कैंप लगे हैं इसमें फ़ोटो सेक्शन के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रही। जो जिसके अलावा यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी जिसके तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा जिसका बजट है, वहाँ पे जो पानी है वो भी इस वक्त लगाया गया है और इस पानी की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे सिर्फ सादा पानी रखा गया है, किसी तरह की इसके अंदर नफसियात जो है वो नहीं रखी जा रही। चेयरमैन की जानिब से भी, क्योंकि जहाँ पर सिर्फ फ़ोटो सेक्शन को किया जा रहा है, इंतज़ामिया की जानिब से भी फ़ोटो सेक्शन किया जा रहा है, मुख्तलिफ अदारों को ये कहा जा रहा है कि वो कैंप लगाएं और सिर्फ कैंप उस टाइम तक लगाया जाता है जब तक वो साहब बहादुर फ़ोटो सेक्शन में मसरूफ़ होते हैं। जो ही वो फ़ोटो सेक्शन हो जाता है वो कैंप को उखाड़ कर ले जाते हैं। जो होने चाहिए थे, जो फंड्स इनको मिलते हैं एमरजेंसी हवाले से, वो यहाँ पर लगा कर आवाम को मशरूबात और दीगर बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम की जाए, वो नहीं हो पा रही। जी खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंकी से। मोहम्मद जमान खान मज़ारी इंस्पेक्टर इंचार्ज चेक पोस्ट ज़ियारत क्रास ने आला अफसरान की हिदायत पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 करोड़ रुपए का स्मगलिंग शुदा सामान पकड़कर अपनी तहवील में ले लिया और कार्रवाई शुरू कर दी है। तफसील के मुताबिक इंस्पेक्टर मोहम्मद जमान खान मज़ारी ने आते ही स्मगलिंग की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी। चीफ कलेक्टर बलोचिस्तान मोहम्मद याकूब माकू की हिदायत और पॉलिसी के मुताबिक और कलेक्टर कोयटा इन्फोर्समेंट डॉक्टर ताहिर कुरैशी, एडिशनल कलेक्टर यूसुफ अली खान मक्सी की ज़ेर निगरानी इंस्पेक्टर चेक पोस्ट ज़ियारत क्रॉस मोहम्मद जमान खान मज़ारी ने 15 करोड़ रुपए की मालियत का भारी सामान, जिनमें सिगरेट, स्पेयर पार्ट्स, कपड़ा, बेरिंग टायर, लेदर टायर रॉड, रोटर्स, वेल्डिंग रॉड, तेल और दीगर सामान अपनी तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर चेक पोस्ट ज़ियारत क्रॉस मोहम्मद जमान खान मज़ारी ने कहा है कि नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियों और दीगर सामान को बगैर चेकिंग हरगिज़ नहीं जाने दिया जाएगा। तमाम रूट्स को सख्ती से चेक किया जा रहा है। मज़ीद उन्होंने कहा कि आला अफसरान की हिदायत पर नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियों और स्मगलिंग शुदा सामान को हरगिज़ नहीं छोड़ा जाएगा और तमाम रूट्स की चेकिंग सख्ती से जारी है। किसी को कानून के खिलाफ वर्जी करने नहीं देंगे और आला अफसरान की ज़ेर निगरानी अपनी ड्यूटी आसान तरीके से निभाएंगे। जमान खान मज़ारी ने ईरानी डीजल के केस भी पकड़े और ईरानी डीजल की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अपने स्टाफ को अहकाम जारी किए। इस स्मगलिंग को सख्ती से रोका जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जौहराबाद से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे सैयद अबुल हसन हमदानी की इस रिपोर्ट से। MPA आसिफ खां और डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान शबीर राना की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास DC ऑफिस में मुनक़िद हुआ। इजलास में MNA गुल असगर भगोर, MNA शाकिर बशीर एवान, DPO तोकीर मोहम्मद नईम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर तैमूर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद सुहैब, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद एजाज मलिक समेत पार्लियामेंट्रियन के नुमाइंदगान और तमाम ज़िले महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में तरक्याती स्कीमों, स्पेशल CM इनिशिएटिव्स, सफाई सुथराई, म्यूनसिपल सर्विसेज, महकमा हेल्थ और एजुकेशन में बेहतरीन सर्विस डिलीवरी और सहूलियात की फराहमी, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग, तजावीज़ात के खात्मे, वाटर सप्लाई, अर्बन फील्डिंग, नहरों और ड्रेंच की
सफाई टैक्सेस की वसूली समेत दीगर मसाइल पर गुफ्तगू की गई। इजलास में इंतजामिया की जानिब से पार्लियामेंट्रियंस को जिला में जारी तरक्याती कामों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में जिला की तरक्की और खुशहाली और शहरियों का मयारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काविशें जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया। इनका कहना था कि इस फॉर्म का मकसद जिला में अवाम की बेहतरी, फलाह बहबूद और जिला की तरक्की के लिए तमाम तर इक़दाम पर कार लाना है और पहले से जारी तरक्याती मंसूबों को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाना है। इजलास में अवामी नुमाइंदों की जानिब से निशानदही किए गए मसाइल, जिनमें खस्ता हाल रोड्स, सेवरेज स्कीमों, तजावीज़ात समेत दीगर उमूर बारे मुतालिका महकमों को फौरी अमल दरामद की हिदायत की गई। टोकी से खबर शामिल करते हैं। सिराय मुगल के नए SHO तारिक महमूद ने तैनाती के पहले ही दिन खड़ा कर दिया। 2 बदनामी ज़माना मंशियात फरोशों को पकड़कर शराब की भारी मिकदार बरामद कर ली। DPO कसूर ईसा खां की हिदायत पर सैकड़ों बोतल शराब बरामद कर ली। कसूर के नए DPO ईसा खां की हिदायत पर सिराय मुगल थाना के नए जमा साला SHO तारिक महमूद ने अपनी तैनाती के पहले ही दिन मंशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग कर दिया और SHO थाना सिराय मुगल ने अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ जगहों पर बदनामी ज़माना मंशियात फरोशों के अड्डों पर छापा मारकर 2 बदनामी ज़माना मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार करके इनके कब्जे से सैकड़ों बोतल शराब बरामद कर ली। पहले छापे में सिराय मुगल के गांव गेलावाला के बदनामी ज़माना मंशियात फरोश अमान हफीज़ को रंगे हाथों पकड़कर इसके कब्जे से 20 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज करके मुलजिम का हवालात में बंद कर दिया। दूसरे छापे में नवाही बस्ती राके घुमन के बदनामी ज़माना मंशियात फरोश मोहम्मद अमजद को शेखम के करीब शराब बेचने के लिए ले जाते रंगे हाथों गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 23 लीटर शराब बरामद कर ली और मुकदमा दर्ज करके मुलजिम का हवालात में बंद कर दिया। अवामी समाजी हलकों ने थाना सिराय मुगल के नए जमा साला SHO तारिक महमूद और इनकी टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं। DPO कसूर से सिराय मुगल पुलिस को शाबाशी और इनाम देने का मुतालबा किया है। महर मोहम्मद रिजवान सागर तहसील रिपोर्टर, आप न्यूज़ पतोगी। शेखोपुरा डिस्ट्रिक्ट DHQ हॉस्पिटल शेखोपुरा में शदीद गर्मी में दूर दराज से आए हज़ारों मरीज गर्मी की शिद्दत से शेखोपुरा DHQ हॉस्पिटल इमरजेंसी में बिजली बंद होने की सूरत में हज़ारों मरीज गर्मी की शिद्दत से बलकने लगे। AC बंद, पंखे भी बंद, सैकड़ों मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई। मज़ीद जानते हैं शेखोपुरा से शेख मोहम्मद शफीक सुल्तानी, ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। शेखोपुरा DHQ हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में बिजली बंद होने की सूरत में DHQ हॉस्पिटल में हुकूमत पंजाब ने जो लाखों रुपए के जनरेटर लगाए हुए हैं, इनमें माहाना लाखों रुपए का डीजल चलता है और शेखोपुरा DHQ हॉस्पिटल में माहाना लाख रुपए का फंड जनरेटरों में जलने वाले डीजल का MS वसूल करता है। आज इतनी शदीद गर्मी में बिजली और जनरेटर दोनों बंद, मुसलसल 4 घंटे से इमरजेंसी वार्ड में दूर दराज से आए हज़ारों मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई। आला हुकाम से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं और वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि शेखोपुरा एक मॉडल और टेक्सटाइल एरिया का सबसे बड़ा शहर है। क्या इस शहर शेखोपुरा की इंतज़ामिया से कोई भी पूछने वाला नहीं है? पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया एंड जर्नलिस्ट ग्रुप के नायब सदर पंजाब शेख मोहम्मद शफीक सुल्तानी, ब्यूरो चीफ, आप न्यूज़, शेखोपुरा। जौहराबाद से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे सैयद अबुल हसन हमदानी के इस रिपोर्ट से। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का इजलास DC ऑफिस में मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद सुहैब ने की। इजलास में CEO हेल्थ डॉक्टर राना मोहम्मद अकबर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राव गुलजार यूसुफ, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स के अलावा महकमा एजुकेशन, पॉपुलेशन, सोशल वेलफेयर, टोयोटा कॉलेजेस, म्यूनसिपल कमेटी, इरीगेशन और दीगर मुतालिका महकमा के अफसरान ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राव गुलजार यूसुफ ने डेंगू सर्वेलेंस और टीमों के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि अब तक ट्रैवल हिस्ट्री का केस आया है, जिसका केस रिस्पांस मुकम्मल हो चुका है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद सुहैब ने तमाम महकमों को मुतवक्का बारिशों के पेश नज़र अलर्ट रहने का हुक्म जारी किया। खड़े पानी की निकासी और मच्छरों की अफजाइश रोकने के इक़दाम पर जोर दिया। उन्होंने MCs के COs को शहर में सफाई सुथराई रखने और अपने काम की तस्वीर अपलोड करने की हिदायत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने डेंगू से बचाव के सिलसिले में आगाही मुहिम को मज़ीद बेहतर बनाने का हुक्म जारी किया। लियाकतपुर हेड कासिमवाला से चोलिस्तान को पानी देने वाली निकलने वाली नहरें बंद, नहरों में पानी की अदम फराहमी चोलिस्तान में खुश्क साली में मज़ीद इजाफे का बाइस है। लियाकतपुर नहरें 3 माह से बंद हैं। हुकूमत फौरी तौर पर पानी की फराहमी को यकीनी बनाए। चोलिस्तान में नहरी पानी फराहम करके चोलिस्तानियों की मुश्किलात को कम किया जा सकता है। हुकूमत फौरी तौर पर नहरों में पानी फराहम करे।
इंसानों और जानवरों के लिए फौरी पानी फराहम किया जाए ताकि मुश्किलात में कमी आ सके। चीफ इंजीनियर महकमा नहर का कहना है कि दरियाओं में पानी की कमी है, कमी पूरी होते ही नहरें चालू कर दी जाएंगी। मोहम्मद गुलशेर, आप न्यूज़, लियाकतपुर। सियालकोट से हमारे नुमाइंदे महर नदीम हंदल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा है कि जिला सियालकोट में ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह कम सिन ड्राइवर्स और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद में कोताही है, जिसका खमियाजा कीमती जानों और अमलाक का नुकसान की सूरत में भुगतना पड़ता है। इस रूट ट्रैफिक हादसात के खात्मे के लिए हाईवेज डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस तमाम बड़ी रूट पर हद रफ्तार और ट्रैफिक साइन बोर्ड को आवेजा करें और शहरियों में ट्रैफिक कवानीन की अहमियत और अफादियत के बारे शऊर उजागर करने की भरपूर आगाही मुहिम चलाई जाए। बिलखुसूस प्राइमरी लेवल एजुकेशन के बच्चों को रोड पर चलने और ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आगाही दी जाए। लाहौर से नुमाइंदा आप न्यूज़ फैसल असलम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पाजियां टब्बा के नौजवान ने वो काम किया जो सियासतदान ना कर सके। खालिद भट्टी ने इलाके में वाटर प्लांट लगाकर अवाम के दिल जीत लिए। रायवन शहर और गिरदनवाह के इलाकों में पीने के लिए पानी नायाब हो गया। लोग गंदा और बदबूदार पानी पीने पर मजबूर हो गए, जिस वजह से बच्चे बूढ़े मर्द सन बीमार होने लगे। सियासतदान अपनी सियासत और डेरेदार अपनी चौधराहट चमकाने में मसरूफ हैं, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। तफसीलात के मुताबिक रायवन के नवाही गांव टब्बा पाजियां से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान खालिद भट्टी ने अपने मोहल्ला में वाटर फिल्टर प्लांट का शानदार इफ्तिताह कर दिया, जिससे इलाके के सैकड़ों घर पीने के साफ पानी इस्तेमाल कर सकेंगे। इलाका मकीनों में खुशी की लहर दौड़ गई। मीडिया से बात करते हुए इलाका मकीनों ने खालिद भट्टी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो काम जो सियासतदान को करना चाहिए वो आज खालिद भट्टी ने कर दिखाया। हमारे बच्चे और ख़वातीन दूर दराज नलकों से पानी लेकर आते थे, जो हमारे लिए बड़ा मसला था। तो हमारी दुआएं खालिद भट्टी के साथ हैं। खालिद भट्टी ने हमेशा इलाका मकीनों के बारे मुस्बत सोच रखी है। मीडिया के सवाल पर खालिद भट्टी ने कहा कि मैंने ये प्लांट आवाम के दर्द को समझते हुए लगाया है। ये पानी 24 घंटे दस्तयाब होगा। आवाम से पुरजोर अपील है कि पानी को ज़ाया मत करें, बर्तन घरों से वॉश करके लाएं ताकि पानी का ज़िया ना हो। गाजी खान से खबर शामिल करते हैं। फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में बलूचिस्तान पंजाब सरहदी एरिया बुआटा में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के सरबराह कमांडेंट मोहम्मद असद खान चांडिया की SHO लियाकत अब्बास लगारी के हमरा बड़ी कार्रवाई। कमांडेंट मोहम्मद असद खान चांडिया ने SHO लियाकत अब्बास लगारी के हमरा बलूचिस्तान से पंजाब स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। चेक पोस्ट बुआटा में भारी मिकदार में गैर मुल्की नॉन कस्टम पेड सामान का कार, ट्रक, मज़दा अपनी तहवील में ले लिया। नॉन कस्टम पेड सामान में गैर मुल्की टायर्स, कपड़ा, छालिया, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, बर्नोला, वेल्डिंग रॉड, गैर मुल्की नमक, इन्वर्टर वगैरह शामिल है। कमांडेंट मोहम्मद असद खान चांडिया पकड़े जाने वाले गैर मुल्की नॉन कस्टम पेड सामान कार की मालियत 2.5 करोड़ रुपए मालियत है। नॉन कस्टम पेड सामान, ट्रक, मज़दा कार कस्टम हुकाम के हवाले किया जाएगा। सांगड़ से ब्रेकिंग न्यूज। सांगड़ शहदादपुर सरकारी हॉस्पिटल में जचकी के दौरान डॉक्टर्स और अमले की मुबैना लापरवाही के बायस खातून जाँ बहक वर्सा का इल्जाम। खातून के वर्सा ने वाक़े के खिलाफ हॉस्पिटल के सामने मेन शहरा पर टायर जलाकर एहतजाजन सड़क बंद कर दी। मुजाहरीन के हॉस्पिटल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारे एहतजाज के बायस नवाब शाह हैदराबाद और टंडो आदम जाने वाली ट्रैफिक बंद हो गई। मुसाफिरों को शदीद परेशानी। कोटली से अमीर की हुदूद में उमरे चक गाँव में चोरी की वारदात। रात के अंधेरे में मेहनतकश एजाज नामी लड़के की लोडर पिकअप नामालूम अफराद ले उड़े। पुलिस ने FIR दर्ज करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद से खबर शामिल करते सिटी पुलिस ऑफिसर DIG कामरान आदिल ने चर्च की सिक्योरिटी ड्यूटी के हवाले से ST पेट्रस चर्च का विजिट किया। सिटी पुलिस ऑफिसर ने चर्चिस इंतजामिया से मुलाकात की और सिक्योरिटी के मुतालिक पूछा। चर्च सिक्योरिटी ड्यूटी पर मौजूद अहलकारों को ड्यूटी के मुतालिक ब्रीफिंग दी। फैसलाबाद चर्च हाई को मुस्तकिल बुनियादों पर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। मुतालिका टाउन SPs को हिदायत की है कि अपने अपने एरिया में चर्च हाई की सिक्योरिटी ड्यूटी पर मौजूद अहलकारान की किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक़ की पासारी के लिए फैसलाबाद पुलिस हम वक्त तैयार है। CPO फैसलाबाद। चौधरी खालिद की रिपोर्ट के मुताबिक चौक सवर शहीद के नज़दीक अड्डा मोहम्मद वाला के करीब ट्रक और हाईएस के दरमियान
ट्रैफिक हादसा, 13 अफराद जाम बहक, 12 जख्मी, THQ हॉस्पिटल सर्वर शहीद मुंतकिल। जख्मियों में से 7 को नश्तर मुल्तान रेफर। चौक सर्वर शहीद मुल्तान तामियावाली रोड, जिसको कातिल रोड कहा जाता है, पर खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें मुल्तान से भगकर तायाजान के रस्म ख़त्म शरीफ पर जाने वाली अड्डा लाड़ बस्ती मलोक मुल्तान कुरैशी फैमिली अड्डा मोहम्मद वाला के नज़दीक ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गई। फैमिली मुल्तान से भगकर हाईएस पर जा रही थी, जिसमें एक ही खानदान के 30 अफराद सवार थे, जो कि सामने से लैया से मुल्तान की तरफ जाने वाले ट्रक से जा टकराए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ट्रैफिक हादसा तेज़ रफ्तार की वजह से पेश आया। ट्रैफिक हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 चौक सर्वर शहीद, सनावा, रंगपुर चौक आजम समेत पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। DS सर्कल सर्वर शहीद भी THQ हॉस्पिटल चौक सर्वर शहीद पहुंच गए। THQ हॉस्पिटल चौक सर्वर शहीद में इमरजेंसी को नाफिज कर दिया गया। ट्रैफिक हादसे में एक ही कुरैशी खानदान के 13 अफराद जाम बहक हो गए, 12 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में से 7 अफराद को तशवीशनाक हालत में मुल्तान नश्तर रेफर कर दिया गया। इस मौके पर ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ट्रैफिक हादसा तेज़ रफ्तारी और MM मुल्तान तमियावाली रोड के खराबी की वजह से पेश आया, जब नाशो और जख्मियों को THQ हॉस्पिटल चौक सर्वर शहीद मुंतकिल किया गया। इस मौके पर समाजी कारकुनान का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुल्तान तामियावाली MM रोड, जिसको कातिल रोड का नाम दिया गया, जिस पर ठेकेदार रोड पर पत्थर डालकर गायब हो चुका है। आए रोज़ ट्रैफिक हादसे में दर्जनों लोग अपनी जानें गंवा कर बैठते हैं। इस रोड की तामीर का जल्द नोटिस दिया जाए और ठेकेदार को 1 माह के अंदर अंदर रोड की तामीर मुकम्मल करवाने के अहकामात जारी फरमाए जाएं। हादसे के बाद जब लवाहिकीन THQ हॉस्पिटल चौक सर्वर शहीद पहुंचे तो कोहराम मच गया, जहां पर मौजूद मकामी अफराद समेत इंतजामिया ने नाशों को THQ हॉस्पिटल चौक सर्वर शहीद ने नवाही इलाका मुल्तान में पहुंचाने के इंतजाम किए। तोकी से खबर शामिल कहते हैं, सराय मुगल गिरा फरोशों को खुली छुट्टी। तहसील भर में मार्केटों की गली मोहल्लों देहातों में दुकानदारों ने अपनी मनपसंद के रेट वसूल करना शुरू कर रखे हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स खामोश तमाशाई बने बैठे हैं, आवाम का तमाशा देख रहे हैं। गोश्त, घी, दाल, चीनी, फ्रोक समेत दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। सूबे दारुल हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर कसूर के प्राइस कंट्रोल करने के अहकामात के बावजूद गिरा फरोशी जारी है। तहसील भर में दुकानदार अशिया खुर्दनोश मनमर्जी के रेट लगाकर आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। दुकानदार सरकारी रेट लिस्ट या तो रखते हैं नहीं, या सरकारी रेट पर चीज़ें देना मुनासिब नहीं समझते। हर दुकानदार का अपना ही रेट है। तहसील इंतजामिया के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी तहसील भर में बराए नाम ही कार्रवाई करते नजर आते हैं, बल्कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जगह नॉन प्रोफेशनल अमला नजर आता है, जो अपने नजराने लेकर सब अच्छा की रिपोर्ट पेश करता है। इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली की वजह से तहसील इंतजामिया गिरा फरोशी के खिलाफ कार्रवाई करने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है, जबकि डिप्टी कमिश्नर कसूर की जानिब से मुतादिद बार प्राइस कंट्रोल अशिया खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने में और गवर्नमेंट के नरखों पर अशिया खुर्दनोश सेल करवाने और इस पर अमल दरामद करवा कर इसको यकीनी बनाने की हिदायत की गई है, मगर तहसील इंतजामिया इसमें बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। सवरुल हसन सिद्दीकी, नुमाइंदा आप न्यूज़। शहीद बेनज़ीराबाद नवाब शाह। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीराबाद की म्यूज़िक सोसाइटी की दावत पे अपने दौर की मारूफ गुलकारा तसव्वुर खानम शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी पहुंची। तसव्वुर खानम ने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अमानत अली जलबानी से मुलाकात की। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर लियाकत अली जरदारी, डॉक्टर GM सोलंकी, मंसूर अली सयाल, लेक्चरर राशिदा पठान, काशिफ नूरानी और दीगर मौजूद थे। तसव्वुर खानम ने कहा है कि मौसीकी का रिश्ता मेरे रूह के साथ जुड़ा हुआ है। मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। मरते दम तक इसको नहीं छोड़ सकती। पाकिस्तानी मौसीकी का जादू पूरी दुनिया में सर चढ़कर बोलता है। आज हमारी नौजवान नस्ल में क्लासिकल मौसीकी और गज़लें सुनने का रुझान बढ़ता जा रहा है। हर दौर में नौजवान नस्ल ही
अपने माजी के हीरोज़ का नाम रोशन करती हैं। अपने काम के बारे में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत महदूद काम कर रही हूँ, लेकिन काम छोड़ा नहीं है। जो लोग मुझको सुनना चाहते हैं वो कहीं से भी मुझको ढूंढ निकालते हैं। मौसीकी एक बाकायदा फ़न है जिसके लिए रियाज ज़रूरी है, लेकिन आजकल की नौजवान नस्ल में रियाज करने का रुझान देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से बड़ी शान के साथ आने वाले सिंगर्स थोड़े ही अरसे में समंदर की झाग की तरह बैठ जाते हैं। इनका कहना था कि गज़ल, गायकी और क्लासिकल मौसीकी कभी नहीं मर सकते। कबीरवाला फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। कबीरवाला पंजाब फूड अथॉरिटी की पुलरांगों में कैचअप यूनिट पर कार्रवाई। कबीरवाला 650 किलो बासी टमाटर तलब करके कैचअप यूनिट की इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद कर दी। कबीरवाला खराब टमाटरों के इस्तेमाल से मुज़र सेहत कैचअप तैयार की जा रही थी। सैकड़ों किलोग्राम केचप तैयार करके मार्केट में फ़रोख्त की जानी थी। खुराक की तैयारी से तरसील तक तमाम मराहिल को चेक किया जाता है। कबीरवाला सेहत दुश्मन अनासर के गिर्द घेरा मज़ीद तंग किया जाएगा। कबीरवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी की पुलरांगों के मकाम पर कैचअप यूनिट पर कार्रवाई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 650 किलो बासी टमाटर तलब करके कैचअप यूनिट की इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद कर दी। पंजाब फूड अथॉरिटी के एहलकारों का कहना था कि खराब टमाटरों के इस्तेमाल से मुज़र सेहत कैचअप तैयार की जा रही थी। सैकड़ों किलोग्राम कैचअप तैयार करके मार्केट में फ़रोख्त की जानी थी। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि सेहत दुश्मन अनासर के गिर्द घेरा मज़ीद तंग किया जाएगा। चौधरी राहील रियाज, तहसील रिपोर्टर, आप न्यूज़, कबीरवाला। सखर से ब्यूरो चीफ नदीम कुरैशी। सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से शहीद नसरुल्लाह गडानी और शहीद जान मोहम्मद महर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सखर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके रैली निकाली गई। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की मुल्क गिर एहतजाज की अपील पर सखर में सहाफ़ियों ने सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर इमदाद बुज़दार, सखर प्रेस क्लब के सदर आसिफ ज़हीर लोधी, खालिद भानभर, अहकर रिजवी, सलीम सहतू और सहरिश खोकर की क़यादत में प्रेस क्लब के सामने सख्त गर्मी में एहतजाज करके कातिलों की गिरफ्तारी के लिए नारेबाजी की। रहनुमाओं का कहना था कि अभी तक शहीद जान मोहम्मद महर के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किए गए कि मीरपुर माथेलो में सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को शहीद किया गया। ये जुल्म और दहशतगर्दी है। ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तमाम की बात जुर्म बनता जा रहा है। पहले मुख्तलिफ हथकंडों के जरिए सहाफ़ियों को डराया धमकाया जाता था, अब इन्हें शहीद किया जा रहा है। हुकूमत वक्त संजीदगी से नोटिस ले और शहीद नसरुल्लाह गडानी और शहीद जान मोहम्मद महर के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। कबीरवाला की सब तहसील अब्दुल हकीम में रेलवे अंडरपास अवाम का अहम मसला। साबिका हुक्मरानों ने इस मसले को अपने दौरे इक़्तिदार में नज़रअंदाज किए रखा। अंडरपास न होने से शहरियों को स्कूलों और हॉस्पिटलों के आने जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। कबीरवाला की सब तहसील अब्दुल हकीम में अंडरपास का ना होना और रेलवे फाटक शहर के दरमियान में होने की वजह से घंटों रेलवे फाटक बंद रहता है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। वहीं कारोबारी ज़िंदगी पर भी मनफी असरात मुरतब होते हैं। स्कूल कॉलेज आने जाने में तलबा तलबात, हॉस्पिटल के मरीजों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। अहलियान अब्दुल हकीम का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा, वज़ीर रेलवे पाकिस्तान, कमिश्नर मुल्तान, DC खानेवाल और मकामी हल्के के नुमाइंदों से रेलवे अंडरपास को पाया तकमील तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। चौधरी राहील रियाज, आप न्यूज़, कबीरवाला। शकरगढ़ से खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ हुसैन सुबहानी से। सियासी समाजी शख्सियत चौधरी अकरम चौहान के भांजे चौधरी फैसल रशीद ऑफ शकरगढ़ की शादी चौधरी यूसुफ की साहबजादी के साथ भटली पैलेस में बखूबी सर अंजाम पाई, जिसमें PRO वज़ीर जंगलात आज़ाद कश्मीर चौधरी सिद्दीक भोरेचक, एडवोकेट साबिक हेडमास्टर चौधरी सईद नवापिंड, साबिक नाजिम चौधरी नवीद अख्तर चौधरी, अशरफ बाला ग्रुप अलहाज चौधरी, सिफारिश भोलपालपुर, मोहम्मद इरफान कलियाँ चौधरी, फरीद कलियाँ, मोहम्मद रेहान कलियाँ चौधरी, सरफराज अगोर चौधरी, निसार अगोर, हाजी शाहिद भोपालपुर के अलावा इलाके की अहम सियासी समाजी शख्सियात और सहाफ़ी ने शिरकत की और दुल्हा को मुबारकबाद दी। लियाकतपुर से खबर शामिल करते हैं। दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तिबी माहिरीन ने शहरियों को हीट व्यूज से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, ठंडे मशरूबात
ORS का बार बार इस्तेमाल करें। शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भरपूर से खबर शामिल करते हैं। SSP नसीराबाद फहद खान खोसा की ज़ाहिर सदारत SSP ऑफिस नसीराबाद में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में SDPO सर्कल सिटी मोहम्मद यासीन जमाली समेत सर्कल सिटी के तमाम SHOs और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। SSP नसीराबाद फहद खान खोसा ने फर्दन तमाम SHOs से संगीन नौयत के मुकदमात में प्रोग्रेस की नौयत, क्राइम फिगर और इश्तिहारी मफरूर और रूपोश मुलजिमान की गिरफ्तारी के हवाले से तफसीली आगाही ली, जबकि तफ्तीशी अफसरान से ज़ैर तफ्तीश मुकदमात में पेशरफ्त तलब की। इस मौके पर SSP नसीराबाद फहद खान खोसा ने कहा है कि इश्तिहारी रूपोश और मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी से इलाके में अमन व अमान की फिजा बरकरार रहती है, जबकि पुलिस की संगीन मुकदमात में मुस्बत प्रोग्रेस अवाम पर पुलिस का एतमाद बहाल करने में मदद फराहम करती है। उन्होंने SHOs को सख्ती से हिदायत जारी करते हुए कहा कि मोटरसाइकिल डकैती के वाक़यात के सद्बाब के लिए पुलिस पेट्रोलिंग को मज़ीद मौसर करें। आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ नसीराबाद पुलिस कोई भी कुर्बानी देने से दुरेग नहीं करेगी। तस्वरुल हसन सिद्दीकी नुमाइंदा आप न्यूज़ शहीद बेनज़ीराबाद नवाब शाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से आज 27 मई को नवाब शाह में हड़ताल की कॉल के बाद मेन शराज चौक पर धरना दिया गया, जो कि बाद में एक जलसे की सूरत इख्तियार कर गया, जिसमें तमाम बरादरी, तमाम यूनियनों, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम और बड़ी तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की। नवाब शाह में शदीद गर्मी के बावजूद पंडाल में लोगों की मौजूदगी नबी से मोहब्बत का वाज़ेह इज़हार है। धरने से ताजिर बरादरी के रहनुमाओं, मुख्तलिफ उलमाए कराम और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ओहदेदारान ने शिरकत से खिताब किया। उलमाए कराम और ताजिर बरादरी का कहना था कि हम आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, ये कारोबार की कोई अहमियत नहीं। उलमाए कराम का कहना था कि आज 2 माह गुजरने के बावजूद इस मलून इमरान डायरी को गिरफ्तार न करके शहर के पुरअमन माहौल को तबाह किया जा रहा है। हमारे सब्र का इम्तिहान ना लो, ऐसा ना हो कि बात हमारे हाथ से भी निकल जाए। उलमाए कराम ने नाम लेकर DIG SSP डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद से मुतालबा किया है और मुतनबा किया कि अगर इसके खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो ऐसा ना हो कि शहर का अमन तबाह हो जाए। हम अपने नबी की शान पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे। नवाब शाह में शदीद गर्मी होने के बावजूद लोगों की शिरकत अपने नबी से मोहब्बत का वाज़ेह सबूत है। आशिकान रसूल के लिए जगह जगह पानी और शरबत की सबीलें लगाई गई थीं। महकमा पुलिस जिला फैसलाबाद सिटी पुलिस ऑफिसर DIG कामरान आदिल ने सिटी जनावाला में अमन कमेटी मेंबरान के साथ मीटिंग की। सिटी पुलिस ऑफिसर DIG कामरान आदिल ने जनावाला डिवीजन SP दफ्तर में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम और अमन कमेटी के मेंबरान के साथ मीटिंग की। इस मौके पर इनका कहना था कि इस मुल्क में तमाम मज़ाहिब और मकातब फ़िक्र के लोग बराबर के शहरी हैं और पुलिस तमाम शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सिटी पुलिस ऑफिसर ने तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को तलक़ीन करते हुए कहा कि वो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ में हर मुमकिन ताउन जारी रखें और अपने अपने इलाक़े समेत शहर भर की मजहबी मसाइल के पुरअमन और पायदार हल के लिए अपना किरदार अदा करें। इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ और अमन व अमान की फ़िज़ा को बहाल रखें। सिटी पुलिस ऑफिसर ने शुरा मीटिंग से इनके मसाइल सुने और फौरी तौर पर इनके हल के लिए अहकाम जारी किए और इनको यकीन दिलाया कि पुलिस शहर में अमन कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मज़ीद सिटी पुलिस ऑफिसर ने उलमाए कराम को मुखातिब करते हुए कहा कि आप मुसलमानों के तमाम फ़िरक़ों के दरमियान रवादारी इत्तेफाक कायम रखने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करें, बर्दाश्त के पहलुओं को फ़रोग़ दें। तर्जुमान सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद। मियां खान से ताल्लुक़ रखने वाले बहादुर और दिलेर फौजी ऑफिसर पेशावर में दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान शहीद होने वाले 25 साल कैप्टन हुसैन जहांगीर की नमाज जनाजा मरकजी ईदगाह में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान समेत सियासी, समाजी, इल्मी, अदबी, कारोबारी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। MNA मखदूम सादा, सईद मुर्तज़ा महमूद साबिक MNA, चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच, मियाँ इम्तियाज़ अहमद, मियाँ मोहम्मद इब्राहिम, कमिश्नर बहावलपुर, DPO उमर रिजवान गोंदल, DCO रहीम यार खान, ADCR अहमद रजा भट्ट, चौधरी नईम शफीक, मुख्तार अहमद जाम, अहमद रजा जिलानी समेत शहरियों और मुअज़्ज़िज़ीन की कसीर तादाद मौजूद थे। शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर ने 2020 में पाक आर्मी में कमीशन हासिल किया। वो 4 साल तक पाक फौज में दिफाए पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम देते रहे। शहीद ने सोगवारान में माँ बाप, भाई बहन छोड़े हैं।
इमरान खान से खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंकी से। 13 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव ऐसा भी है जहां हर दूसरा नौजवान यूट्यूब के लिए वीडियो बनाकर लाखों रुपए कमा रहा है। यूट्यूब से पैसे कमाने के जुनून में नौजवानों ने नौकरियां छोड़ दी। ऑनलाइन कमाई ने इमरान खान की नवाही इलाके तुरंडा सिवाय खान की लोगों की जिंदगियां बदल डाले। मेहनत और लगन से हैदर अली और इसके गांव वाले माहाना लाख रुपए कमा रहे हैं। इस गांव के बच्चे बड़े सब यूट्यूब पर काम करके अपने गांव का नाम रोशन करने के साथ साथ सिल्वर बटन और गोल्डन बटन जीत चुके हैं। ऑनलाइन काम से जहां इन गांव वालों को शोहरत मिली, वहीं यूट्यूब इनकी आमदन का जरिया है। गांव के बेशतर नौजवान नौकरियां छोड़कर वीडियोस बनाकर पैसे कमाने में मसरूफ हैं। शकरगढ़ से हुसैन सुबहानी से चौधरी मोहम्मद अजहर रशीद एडवोकेट मरकजी वाइस चेयरमैन नंबरदार एसोसिएशन ने महकमा तालीम के अफसरान की ग्रेड 19 में तरक्की और शानदार कारकर्दगी पर अपने डेरे मौजा भेड़ी कलां पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें चौधरी मोहम्मद शफीक ताहिर प्रिंसिपल इखलासपुर, चौधरी आरिफ शहजाद प्रिंसिपल कोट नैना, चौधरी नवाज शाहीन प्रिंसिपल पिंडी उमरा, चौधरी बशीर अहमद तूर प्रिंसिपल भेड़ी खुर्द, चौधरी इम्तियाज लालिया, नाजिम मलिक, राशिद खान ने शिरकत की। चौधरी अजहर रशीद एडवोकेट ने कहा है कि शकरगढ़ का लिटरेसी रीच पाकिस्तान में तारीखी और मिसाली हैसियत का हामिल है। हमें अपने काबिल और मेहनती असातिज़ा पर फख्र है और ये हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने इज़्ज़त अफ़ज़ाई पर चौधरी अजहर रशीद एडवोकेट का शुक्रिया अदा किया। तो देखते रहिए आप न्यूज़ थर्सडे।